नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 बायोलॉजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए इसमें कह रहा है, जांचिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय। तो इसमें और कुछ नहीं, थ्योरी है, थोड़ा समझाना है वो हम समझा देंगे, इसलिए पहले से लिख रखा है। तो हमने लिखा पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से दर्शाया जाता है। ये पिछली कक्षा 9 में भी आपने देखा होगा। जब हम पैमाना या अन्य युक्ति द्वारा व्यास तथा परिधि को मापते हैं तो इसके मान बिल्कुल एक समान नहीं आते, कुछ माइक्रो का फर्क मिलता है। इसलिए पाई को अपरिमेय मान लिया जाता है। यानी वो माइक्रो का जो फर्क होता है उसको बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर। और वो ना के बराबर जब मानते हैं तो उसी को, अब जैसे हम इस एक चित्र बनाकर समझा रहे हैं, ये पेन नहीं चला, ये भी हाँ चल गया। एक मान ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये हो गया व्यास। तो अगर इनका जो रेशियो है, अगर ये है 7 mm सेंटीमीटर यानी 7 इकाई, तो ये जो परिधि की माप होगी ये 22 होगी। और एग्जैक्टली ये नहीं होता है कि ये 22 है तो ये 7 है, इनमें कुछ ना कुछ माइक्रो का डिफरेंट होता है, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के तौर पर 22/7 लिख दिया जाता है। इसको मापने के लिए आप खुद कर सकते हैं ये प्रयोग और प्रूव कर सकते हैं। जैसे कहीं भी एक आप खूंटा गाड़ लें, उसमें से एक रस्सी बांध करके उसके चारों ओर रस्सी में एक डंडी बांध करके घूम जाएं और एक सर्कल बनाएं। फिर उस रस्सी वो जो होगी वो आपका व्यास का काम करेगी, और जो घेरा बनेगा उस पर आप कोई भी रस्सी या टेप बिछा करके माप सकते हैं, और उसमें देखना क्या ये दोनों का रेशियो इतना आता है। तो ऐसे इसको प्रूव किया जा सकता है। और फिर किसी दूसरी चीज़ से मापें तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा, तो उसी अंतर के चलते इसको मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको सी से लिखते हैं और ये लिखते हैं डी से। ठीक, डी, ठीक है। तो पाई इक्वल इसीलिए लिख दिया जाता है C/D। ठीक, और ये पाई एक ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, जैसे रोमन अल्फ़ाबेट होता है ABCD, उसी प्रकार से ये ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है। तो चलिए ये था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल कह रहा है, जांचिए कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय। तो देखते हैं हल में। ठीक, तो हम सिंपल सी बात है 22/7 को लिख सकते हैं P/Q। और हाँ, ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें जबकि 22/7 रेशियो लिख दिया जाता है पाई बराबर, 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये देख रहे हैं P/Q के रूप में है। ठीक है, जबकि खुद पाई एक अपरिमेय है। उसके लिए कम आपको लैब के बारे में बताएंगे तो उसमें अच्छे से समझाया गया है और समझा देंगे। ठीक है, पर अब ये देखिए, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए जहाँ P इक्वल 22 और Q इक्वल 7, अर्थात Q इज इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक, अतः P यानी 22/7 एक परिमेय संख्या है। यानी यही तो परिभाषा होती है परिमेय संख्या की, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो P/Q के रूप में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय है। अतः यह एक परिमेय संख्या है।
ठीक, तो अब देखते हैं अगला सवाल। हल में कह रहा है जांचिए कि संख्या 2√45 प्लस 3√20 सरल अपान 2√5 सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय। तो हम हल कर लेते हैं। जो पहले संख्या दी गई है उसको लिख लो भाई। 2√45 प्लस का 3√20 अपान 2√5। अब देखिए इसको हम हल करने के लिए इधर थोड़ा रफ्तार कर रहे हैं, जो आप भी कर सकते हैं। पहले 45 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए लाल इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगी, तो 5 9 45। अब 3 से काट लो, 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3 3 है ना। तो अब इसका एक जोड़ा बना और 20 के भी गुणनखंड कर लो। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब 20 को भी कर लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पंचे 10 और ये 5 से 5 एकम 5। तो इसका जोड़ा बना 2 का और इसका बना 3 का। तो अब इसका मतलब 2 और 45 को हम देखिए यहाँ कोई चिन्ह है, इसका मतलब गुणा है। 45 को देखिए 3 एक वर्गमूल का जोड़ा बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का जोड़ा ना नहीं बन रहा, तो वो वर्गमूल के भीतर लिख सकते हैं। प्लस का इसमें 3 इंटू देखिए इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 और 5 का नहीं बन रहा है, तो √5 लिख सकते हैं। अपान में है 2√5। ठीक, अब देखिए 3 और 2 6, ठीक है, 3 और 2 6। या हम ये 6 ना करें, सिंपल 2 और √5 इसमें भी 2√5 इसमें भी कॉमन ले लें। 2√5 हम ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा। देखिए यहाँ से 2√5 ये बाहर आया और यहाँ से भी ये 2 और ये √5, तो 3 बचेगा। 3 और 3 इधर भी, ओहो 3 अपान 2√5। अब देखिए ये और ये कट गए, तो बचा कितना, 3 प्लस 3 बराबर 6। 6 कैसी संख्या है, परिमेय है ना। तो यहीं हम लिख देते हैं परिमेय है, अतः आप ये परिमेय संख्या है भी लिख सकते हो। ठीक, तो अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो अब देखिए चौथा सवाल कह रहा है संख्या 14,753/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। तो हम सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या है 14,753। ठीक है, ये पढ़ने में हम ऐसे पढ़ रहे हैं, बाकी आप ऐसे ना समझ लेना। और ये 1250 है। ठीक, अब इसमें इतने से भाग दे दें, भाग देना आता ही होगा, तो मैंने पहले से दे रखा है। तो भाग देने पर आ रहा है 11.8024, 11.8024। यानी इसका भाग देने पर दशमलव प्रसार जो है 4 अंकों के बाद समाप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः 14,753/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के 4 स्थानों के बाद समाप्त होगा। ये इसका हो गया पूरा आंसर। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। तो अब देखिए ये 5वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या 43/2 स्क्वायर इंटू 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे 43/2 का स्क्वायर इंटू 5 बराबर, देखो 43/2 का स्क्वायर होता है
4 × 5 बराबर 4 43/4 × 5 = 20। अब डिवाइड कर दो, 20 से कम 20, 20×2 = 40। अब भागने दशमलव लगा, 3 बचे ना 40 तक, तो 3 आ गए, 3 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा देना 30, तो 20 से कम 20, 30 हो गए ना। और अब 10 बच गए, तो 20×5 = 100, यानी 2 स्थानों बाद, दशमलव के 2 स्थानों बाद समाप्त हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः दशमलव प्रसार दशमलव के 2 स्थानों बाद समाप्त होगा। ठीक, बस यही आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला नंबर। तो अब देखिए सवाल नंबर छठवां कह रहा है कि संख्या 1.2348 बार की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करना है। प्रवृत्ति मतलब ये परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। तो हम देखिए लिखते हैं भाई, और हल तो कुछ करना नहीं, बताना है। तो हम देखते हैं, चूंकि संख्या 1.2348 यानी 48 पर बार लगा है कि, यानी इसका हम बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1.234848 और डॉट डॉट डॉट, यानी 48 ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, ये चूंकि यहाँ से काटा, चूंकि संख्या 1.234848 या बार भी लिख लेते डॉट 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 की आवृत्ति अशांत एवं आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार देखो रिपीट हो रही है ना, 4 8 आते रहेगा, अंत नहीं होने वाला, आवर्ती है। इसलिए 1.2348 बार परिमेय है, ठीक है। ये इतना हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला नंबर। कह रहा संख्या, 7वां नंबर है, संख्या 3.35 बार की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी सेम सवाल है। तो चूंकि अब सीधे लिखे देते हैं, संख्या 3.35 बार की आवृत्ति अशांत तथा आवर्ती है। अशांत देखिए कैसे होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.35 और डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसे अशांत है, आवर्ती बार बार 3 5 आता चला जा रहा है, ठीक है। और लोग कह भी देते हैं ज़्यादा 3 5 ना करो, ठीक है। तथा आवर्ती है, इसलिए यह संख्या परिमेय है। यही होगी इसकी प्रवृत्ति, है ना। तो परिमेय हो गई इसकी प्रवृत्ति। और आवृत्ति के स्थान पर हम दशमलव प्रसार लिख सकते थे, जैसे उसमें भी हमने क्या लिखा है, आवृत्ति लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दशमलव प्रसार भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। देखिए 8वां नंबर कह रहा है, संख्या 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए।
तो हल में देख लो, चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, इसलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा भाग, कुछ भी हो, वो परिमेय तथा अपरिमेय का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वो सबका सब अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा है तो कैसा होगा, अपरिमेय। तो इसका यही प्रूफ हो गया, यानी प्रवृत्ति ज्ञात करना था तो कैसी हो गई, अपरिमेय। ठीक, समझ गए होंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अब क्यों आगे, देखिए पहले यहाँ √5 जो कि अपरिमेय और 2 परिमेय है, तो इसलिए अपरिमेय है। तो देखिए सवाल क्या करें, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो एक हमें अशून्य परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय। तो देखिए हल में हम क्या करें, 2 ले लेते हैं। 2 एक कैसी संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या है। अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य परिमेय संख्या है। ठीक, तथा अब देखिए इसको इधर रख लेते हैं, तथा चलो √2 को ही ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय परिमेय हम अच्छे से बता चुके हैं पहले भी, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अब देखो सवाल को फिर, एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसलिए ये इस है, लिए इनके या इनका गुणा 2√2 एक कैसी संख्या होगी, कोई कॉम्बिनेशन हो, परिमेय अपरिमेय का क्या होगा, परिमेय। तो हम लिख देते हैं एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए अगर यहाँ पर शून्य होता, एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाए देते हैं, यदि कहीं भी शून्य इंटू कोई भी हम परिमेय अपरिमेय गुणा कराएं तो वो क्या शून्य हो जाएगा। शून्य हमेशा परिमेय होता है, तो इसलिए अशून्य की बात की है कि शून्य ना हो, शून्य को छोड़ करके। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर। चलो 10वां नंबर देख लेते हैं। 10वां नंबर कह रहा है किसी संख्या P/Q में Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत होने की बात की है, यानी वो कोई भी परिमेय संख्या होगी, तो वो प्रतिबंध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल में जब हम बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हर, ठीक है, हर का दशमलव प्रसार का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य यानी हर, हर यहाँ पर हम क्या होगा, क्यू होगा, क्यू का अभाज्य
गुणन खंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखो उदाहरण के तौर पर हम समझा देते हैं, वैसे उदाहरण नहीं देना ले परंतु हम समझा दे रहे हैं क्योंकि आगे सवाल आएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो 1/2 है तो इसको हम 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ तो 5 की पावर भी है, तो 5 की पावर मान लो यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 5 की पावर 0, जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, यानी 1 की पावर 2, 2 की पावर 1 है 1 इंटू 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी 1/2 ही तो रहेगा, डिवाइड करो तो 0.5 आता है। तो ये उदाहरण के तौर पर हमने अच्छे से समझा दिया। अगर ये इसकी पावर हो ये ना हो तो इसको भी हम 2 की पावर 0 का रूप का मान लिया जाता है और प्रोसेस यही होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख करके हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आगे सवाल आएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे और सवाल। तो देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहे संख्या 441/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो हल देखिए। ठीक, संख्या दे दी है हमें 441/2 की घात ओह माय गॉड 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2। अब देखिए, अब बताना है कि इसका दशमलव शांत है या अशांत। तो हम यहीं पर देख सकते हैं, चूंकि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत आवृत्ति का, या तो हम आवृत्ति ही लिख देंगे, आवृत्ति है या होगा कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर। तो देखिए 12वां सवाल दिए, कर सिद्ध कीजिए कि दो अपरिमेय संख्या 7 + √5 तथा 7 - √5 का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हाल में हम क्या करें, देखो पहले कह रहा है संख्याएं हैं तो हम यही लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का योग। पहला काम, योग की बात करी है तो योग लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याएं कौन है, एक तो है 7 + √5 और दूसरी कौन है 7 - √5। अब देखिए √5 कैंसिल आउट, तो 7 7 14 कैसी है, परी में आ गई। अब इनका गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक ब्रैकेट में तो 7 + √5, एक में 7 - √5। अब देखिए फार्मूला बन गया a² - b², यानी a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो 7 का स्क्वायर 49 और -b² यानी
5 का केवल 5, तो 49 में 5 लेस का 2 बचे 44। 44 भी एक है परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, तो यहीं से हम कह सकते हैं, बस यही हमें प्रूव करना था तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर। 13 नंबर देखो, सवाल कह रहा है संख्या 0.32 को इसके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम मतलब P/Q के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए हल हम लॉन्ग मेथड ना बता करके इजी मेथड बता रहे हैं, जिसको ओरल ही बता सकते थे। और यहाँ समझिए 0.32 है, इसको हम क्या करते हैं, देखिए कितने अंकों पर बार लगा 2, तो अब जिस संख्या पर यानी दशमलव पहले जो संख्या हो उसको तो हम कर लेते हैं प्लस 2 प्लस, ठीक, जिस दशमलव पहले की संख्या को प्लस 2 यानी दशमलव पहले क्या है 0 है तो 0 प्लस उसको प्लस करके लिखते हैं, और जितने पर बार है उसको फिर लिखते हैं प्लस करके, और जितना बचा है क्या अंक पर बार लगा 1 2 2 अंकों पर बार लगा है तो नीचे उतने ही 9 बना लेते हैं। तो ये आ गया 32 डिवाइडेड बाई 99, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखते हैं। तो देखिए 14वां सवाल क्या करें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार शांत आवर्ती होगा। यानी भागांक नहीं देना, ऐसे हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, दिए 41/1 2 3। तो ऐसा लिख रहे हैं। अब क्या करें, हम 1000 के फर्स्ट सबसे पहला काम फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टर। तो 1000 लिखा। अब ये पता होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, तो हम 5 से काटना शुरू कर देंगे। 5 दूना 10 और डबल 0 बचे, फिर 5 से काटा क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 को 20, फिर 5 को 20 1 0, फिर 5 से कटा 5 अठे 40। अब 2 से कटेगा 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2। ठीक, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर। तो इसलिए अब हम लिख क्या सकते हैं इसको, 41 बटे देखो 1 2 3 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 1 2 2 की घात 3 है ना, 3 बार कटा 2 1 2 3 तो 2 की घात 3 और 5 भी 3 बार ये। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि हर का यानी जो हर का रूप है, या हम सीधे लिख सकते हैं हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, क्योंकि हर 2 की घात m गुणा 2 की घात नहीं 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। वैसे शांत किताबों में ऐसे लिखे हैं, सरवता वाली साबुनी है। तो ये इसका नंबर हो गया। तो समझ में आ गया हो कि जो हर है हमें 2 और टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का बना लेना है, तब पता चल जाएगा कि इस रूप में कन्वर्ट हो गया तो दशमलव साथ शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। तो देखते हैं अब इसका अगला नंबर। सेकंड नंबर दिए हैं 33/50। तो सिंपल सा काम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33/2 गुणा 5 गुणा 5। देखिए 5 25 दून 50, यानी 33/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि 50 के अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छा, यहाँ m और n के बदले यानी बराबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देख रहे हो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो दशमलव शांत होगा। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर फिर। तो इसके भी हमें क्या करना होगा, फैक्टर। तो हम इधर कर लेते हैं 31 25 के, लास्ट इकाई का अंक क्या है 5, 5 से कटेगी, 5 का 30, 1 बचा 5 दूना 55 25, फिर 5 से 5 कम 5, फिर 1 बचा 5 दूना 10, 2 55 25, फिर 5 से 5 दूना 10, फिर 55 25, फिर 5 से 5 हाँ 55 25, फिर 5 से 5 कम 5, ठीक। तो अब इसका यहाँ 31 जो 25 आए उसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 गुणा 5, 5 बार आ गए। तो एक बार चेक कर लो 5 बार आए तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो हम अब यहीं पर लिख सकते हैं, चूँकि 31 यानी ये 31 क्या है, हर है ना, हर 31 25 के अभाज्य गुणनखंड पाँच की पावर m के, देखिए अकेला रूप हो चाहे दोनों हो, क्योंकि अभी हम आगे बता चुके हैं कि रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, वही सा बन जाती है, ठीक। अब देखिए थोड़ा ये हम बता दें विशेष में, क्योंकि आज के वीडियो में बस होगा तो यहीं तक। तो ये देख लो थोड़ा विशेष में क्या है, चाहे हर टू द पावर m के रूप का हो, ठीक, या 5 टू द पावर n, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, दोनों के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक, शांत होगा, क्या, दशमलव प्रसार। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो एक बार मैं लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और वीडियो मैं रात में ही बनाता हूँ। चलिए खैर, अब नमस्कार।